यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज 7th स्टैंडर्ड की ये टेक्स्ट बुक है। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट लेसन जो है टाइगर इन द हाउस, टाइगर इन द हाउस, राइट। तो दोस्तों आज हम टाइगर इन द हाउस देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रहा लेसन टाइगर इन द हाउस। हाँ, तो ये फर्स्ट यूनिट टाइगर इन द हाउस। तो इसे किसने लिखा है? ये रुकिन रुस्किनी बॉन्ड, रुस्किनी बॉन्ड। ओ, अच्छा नाम है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है प्री रीडिंग टास्क। तो दोस्तों प्री रीडिंग टास्क का ये मतलब होता है कि हम इसे पढ़ें और समझें यहाँ क्या है। Look at the picture. Look at the picture. A forest guard is holding a pair of cheetah cubs in his hand. यहाँ देखिए, यहाँ एक आदमी है। ये आदमी उसके हाथ में 2 चीता कप्स लेके खड़ा है। ये पता नहीं चीता कप्स है कि क्या है, हमें पिक्चर में अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ तो बोल रहे हैं, यहाँ पेयर ऑफ चीता कप्स है ऐसा बोल रहे हैं। Poor things, they were abandoned by their mother. They were abandoned by their mother. वो बेचारे उस मदर से, उनकी मदर से अबंडेंड है। अबंडेंड मतलब उनकी मदर ने उन्हें छोड़ के चले गए हैं। बाय देयर मदर मतलब उनकी मदर से, वो उनकी मदर से अलग हो गए, यानी उसकी मदर उससे छोड़ के चले गए हैं। Where did she do that? वाई, सॉरी वाई, यहाँ वाई था, मैंने वेयर बोल दिया। वाई डिड शी डू दैट? उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा ये फॉरेस्ट गार्ड यहाँ बोल रहा है, वाई डिड शी डू दैट। यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन टाइप पढ़ना चाहिए इसे। वाई डिड शी डू दैट, वाई डिड शी डू दैट, वी डोंट नो, वी डोंट नो यानी हमें पता नहीं है उसने ऐसा क्यों किया, हमें कुछ भी पता नहीं है। But what will these men do with them? But what will these men do with them? लेकिन ये आदमी उन बच्चों के साथ क्या करेगा, ऐसा वो टेक्स्ट बुक बनाने वाले पूछ रहे हैं। He will take them to his officer. He will take them to his officer. ये आदमी जो है यहाँ, ये आदमी जो है उसके बड़े ऑफिसर, जो भी एक आदमी जहाँ भी काम करता है उससे, उसके लिए एक ऑफिसर, उसका एक ऑफिसर होता है, बड़ा बॉस। आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता होगा। Who will send them to a veterinarian for a checkup? Who will send them to a veterinarian for a checkup? ये उसका जो ऑफिसर है उसका, ये इस आदमी का, ये जो आदमी आप देख रहे हैं ना, इसका जो ऑफिसर है उन्हें वेटरनरियन मतलब एक जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, ट्रीट यानी चेकअप, हमारा जो चेकअप करते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं। यहाँ इन प्राणियों का जो चेकअप करता है उन्हें वेटरनरियन कहते हैं। वेटरनरियन फॉर अ चेकअप, इन बच्चों का, ये जो चीता कप्स है ना, इनका चेकअप कराने के लिए वो उनका बॉस भेजेगा। The doctor will tell their age and state of their health. वो वेटरनरियन डॉक्टर जो है ना, उन बच्चों का यानी चीता कप्स, ये चीता कप्स जो है इनका स्टेट ऑफ हेल्थ
इनका हेल्थ कैसा है, हेल्थ ये अच्छे कंडीशन में है या फिर बुरे कंडीशन में, ऐसा बोलेंगे। और इसका एज, ये कितने साल के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने भी साल के हो सकते हैं। मुझे तो देख के लग रहा है ये 2 से 3 साल के बीच में ही होंगे। Perhaps he will also tell them whether they are cheetah or leopard. और वो वेटरनरियन डॉक्टर ये भी बोलेगा कि ये चीता कब्स है या फिर लियोपार्ड है। हमें तो यहाँ देख के पता नहीं लग सकता कि ये चीता कब्स है या फिर लियोपार्ड है, पता नहीं, वो लोग पता लगा लेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। Do you know that is olden days people trained cheetahs to hunt deer? क्या आपको पता है पुराने जमाने के लोग चीताज जो सबसे यहाँ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल जाना माना जाता है, उससे पुराने जमाने के लोग ट्रेन करते थे डियर या फिर रैबिट्स कुछ को हंट करने के लिए। But what will happen to their poor cubs now? अभी क्या होगा उन poor cubs, वो poor cubs का क्या होगा बेचारे लोग। What will the forest department do in a case like this case? What will the forest department do in a case like this? Ask your teacher about these things. ये अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, इन बच्चों के साथ यानी चीता कप्स, ये जो चीता कप्स दिख रहे हैं, इनके साथ वो क्या करेगा, ऐसा आप अपने टीचर्स को पूछिए। हाँ, बी रीडिंग, रीड द स्टोरी एट होम, रीड द स्टोरी एट होम फर्स्ट एंड देन इन द क्लास। पहले आप ये स्टोरी अपने घर में पढ़िए, बाद में इसे अपने क्लास में पढ़िए। फॉलो द टीचर्स मॉडल रीडिंग, आप अपनी जो टीचर कैसे पढ़ाती है उनको फॉलो कीजिए। कीप रीडिंग इट एट होम अगेन एंड अगेन, आपकी जो टीचर कैसे पढ़ाती है उसको आप प्रैक्टिस बार बार अपने घर पे कीजिए, तो आप भी उनकी तरह परफेक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ क्या लिखा है जरा देखते हैं, रुको 2 मिनट। फर्स्ट, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट का मीनिंग फर्स्ट पैराग्राफ। टिमोटी द टाइगर कब, टिमोटी द टाइगर कब, टिमोटी एक टाइगर कब का नाम है यहाँ, ऐसे मुझे लग रहा है, तो ठीक है आगे भी पता चल ही जाएगा। Was discovered by grandfather on a hunting expedition in Taraya जंगल नियर देहरा। एक ग्रैंडफादर है, उनसे ये डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर मतलब उन्होंने पैदा नहीं किया है, उन्होंने इसे ढूंढा है और इसे उन्होंने लगता है उन्हें इसे पाला है नहीं, उसे अपने घर में रख के उसे खाना दिया है। इसे कहाँ ढूंढा गया है, मतलब ये जो ग्रैंडफादर है वो हंटिंग एक्सपीडिशन मतलब हंट करने गए थे, तभी उन्हें ये मिला है लगता है। मुझे लगता है बड़ा नहीं होगा, छोटा ही बच्चा होगा। यहाँ पिक्चर हो सकती है, रुको, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये छोटा सा जैसे वो हमारे घर में वो पपीज होते हैं ना, ऐसा ही छोटा सा क्यूट सा है ये। सी इट इज सो क्यूट नो। ये देखिए, ये बच्चा इसके साथ खेल रहा है, लेकिन ये इसके साथ कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि एनिमल्स का लव ही इतना प्यारा होता है। एनिमल्स जब एक बार हमसे अट्रैक्ट हो जाते तो फिर वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। नियर देरा, तराया जंगल, ग्रैंडफादर ऑन द हंटिंग एक्सपीडिशन इन तराया जंगल नियर देरा। उन्होंने इसे हंटिंग एक्सपीडिशन, एक हंटिंग एक्सपीडिशन में तराया जंगल में ढूंढा था। नियर देहरा, देहरा नाम का कोई गांव है, उसके पास एक जंगल है, उसका नाम तराया है, उस जंगल का नाम तराया है। उस तराया जंगल में इसे
ढूंढा है। एट फर्स्ट द टाइगर कब, यहाँ देखिए, एट फर्स्ट द टाइगर कब, वो एक छोटा टाइगर पप्पी है। पप्पी मतलब डॉग्स को पप्पी बोलते हैं, टाइगर्स को कब कब बोलते हैं, कब। हाँ, हु वॉज नेम्ड टिमोटी बाय ग्रैंड मदर, हु वॉज नेम्ड टिमोटी बाय ग्रैंड मदर। हाँ, इस ग्रैंड फादर ने इसे टाइगर कब को घर ले आया, होम यानी घर को लेके आए। बाद में वो उधर उनकी वाइफ जो ग्रैंड मदर होती है ना, उन्होंने इसे टिमोटी नाम दिया, इसलिए यहाँ दिया है टिमोटी द टाइगर कब। इस ग्रैंड मदर ने है ना इस टाइगर कब का नाम टिमोटी रखा था। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिख लीजिए। हाँ, हु नेम्ड द टाइगर कब एज टिमोटी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। Was brought by earlier on milk given to him in a feeding bottle। उसको जो दूध पिलाते थे उस फीडिंग बॉटल यानी जो बच्चे नॉर्मली पीते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इधर ऊपर एक ऐसा नरम सा होता है, वो ऐसा ही होता है फीडिंग बॉटल, उसमें ही दिया होगा। ऐसा ही है। बाय कुक मोहम्मद, वहाँ उनका एक कुक है, यहाँ रसोईया बोलते हैं ना, कुक यानी को कुछ लोग वो बहुत रिच पीपल्स होते हैं ना, वो लोग अपने घर में ऐसे कुक टाइप रखते हैं, इसलिए कुक मोहम्मद नाम का एक आदमी था उधर, उसने उसे रोज डेली देता था उसे पीने के लिए दूध, इन फीडिंग बॉटल में देता था। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, who gives the milk to the Timothy। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। रुकिए, हाँ, तो वो मैं बाद में बता दूंगा, तो ये ठीक है। हाँ, मैं यही चेक कर रहा था मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ फिर वीडियो चला जाए तो क्या करे। बट द मिल्क प्रोवाइडेड टू रिच फॉर हिम, वो मिल्क है ना उसके लिए बहुत रिच था, यानी बढ़िया क्वालिटी का ऐसा। एंड ही वॉज पुट ऑन डाइट ऑफ, उसको हमेशा एक डाइट पे रखते थे, यानी वो कुछ ज्यादा नॉनवेज ना खाए, ऐसे इतना कि इतना खाए, ज्यादा खाए कि कम खाए, ऐसा वो लोग ऐसा उसका डाइट करेक्टली फॉलो करवाते थे। हाँ, तो उसे वो लोग हमेशा डाइट में रखते थे। डाइट यानी वो लोग डाइट यानी वो स्लिम रखते हैं, वैसा डाइट नहीं, उसको कितना लिमिटेड फूड, हाँ लिमिटेड फूड ही खिलाना चाहिए सारे एनिमल्स को। रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, रॉ मटन तो आप शायद बहुत से लोगों को पता होगा, और कॉड लिवर ऑयल का मतलब वो मैं बाद में आपको कमेंट में लिख दूंगा। कमेंट में आपको लिख के दे दूंगा। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्परेटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट। उसे कभी कभी पिजन देते थे और रैबिट देते थे। उस वो टाइगर कब था ना, इसे उसे नॉनवेज बहुत पसंद होता है, एक्चुअली नॉनवेज ही खाता है वो, इसलिए उसे पिजन और रैबिट देते थे, वो भी लिमिटेड साइज में। ओ भाई साहब, हाँ लिमिटेड ही देते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बस, इसे मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारा है। और तो बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल में हर दिन नहीं, कभी कभी जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाता हूँ, और मेरे इस यूट्यूब वीडियो में हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे पढ़ते वो भी है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो भी देख सकते हैं। तो इसे मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी भेजूंगा। तो बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने जो सवाल पूछे हैं उनका कमेंट में ज़रूर आंसर दे देना। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट वाज टिमोथीज डाइट? व्हाट वाज टिमोथीज डाइट? लिख लिया? तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।